बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग सचेतन में सर्वतोभाव के बारे में कल से ही चर्चा स्टार्ट किया था और आज हम लोग उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कल की चर्चा में हमने देखा जो हमारे आसपास जो भी हमारा पर्यावरण है, जो भी हमारे आसपास का जो भी विषय वस्तु जो भी है वह हमें सर्वतोभाव के द्वारा ही रक्षा करता है। वह उसका जो एक हम कहें कि उसका जो प्रभाव है वह प्रभाव हमारे शरीर पे या हमारे मन पे, हमारे आत्मा पे, हमारे चित्त में किस तरह से पड़ता है, कैसे पड़ता है, वह सर्वतोभाव के माध्यम से हम जान सकते हैं और उसको पहचान सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सर्वतोभाव जो है बहुत ही सर्वशक्तिमान है और अंतर्यामी भी है कि वह आपके मन की बात को भी जान सकता है। उसके बहुत सारे स्वरूप हैं, बहुत सारे। आप अगर अपने पर्यावरण जहां पर आप बैठे वहां की चिंतन करके देखिए कि आपको वहां पर बहुत सारी चीजें, हमारे सामने 2 लैपटॉप दिख रहा है, 2 पौधे दिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें, और हर चीज का स्वरूप भी अलग है और सब चीज का वहां पर होने का परम कारण भी अलग अलग है। क्यों हमारे सामने कंप्यूटर है, क्यों हमारे सामने 2 पौधे हैं, क्यों एसी चल रहा है, ये जितने भी हम जिस पर्यावरण में अभी बैठे हैं उस पर्यावरण का अगर हम देखें तो अलग अलग रूप, अलग अलग प्रकार सब कुछ है। और इसको अगर हम बृहद पर्यावरण को देखें, बृहद एक ब्रह्मांड स्वरूप को देखें, तो इसमें हर धर्म में, हर प्रथा में, हर चीज में लिखा हुआ है कि इसमें देव भी है, देवता लोग भी हैं, इसमें गंधर्व भी है, इसमें नर भी है, किन्नर भी है, पशु भी है, पक्षी भी है, बहुत सारे चीजें। अगर हम जो भी चीज बात करते हैं, जो भी लोक की बात करते हैं कि इस लोक की बात करें, परम लोक की बात करें, जहां की भी बात करें, हर जगह पर आपको वहां का पर्यावरण, वहां का वातावरण मिलेगा और वह सर्वशक्तिमान है और अलग अलग स्वरूप में है। एक ही स्वरूप में आपके आसपास का वातावरण नहीं है। तो अगर हर जगह पर हर चीज विद्यमान है, हर जगह पर हर चीज है, तो हम इससे यही मानते हैं कि ये कोई आप और हमारी शक्ति नहीं है, कोई एक परम ब्रह्म परमेश्वर है जिसकी लीला है, जिसका एक आत्मा, एक भगवान है, एक अल्लाह है, जिसकी ये रचना बनाई गई है, जिसके रचना के कारण ये सब जगह पर बहुत सारे सब चीज प्रकाशित है, सब चीज यहां पर दिख रहा है। और अगर हम देखें कि इन सारे चीजों की जो कल्पना है, अगर हम मोहवश कर लें या कोई माया के रूप में कर लें या फिर हम सोचें कि किसी चीज के रूप में कर लें, तो वह संभव नहीं है। यह ईश्वर की एक सोच है, ईश्वर की एक शक्ति है जिसके कारण हमारे आसपास के जो वातावरण है, हमारे आसपास में जो भी चीज है उसी के कारण है। अगर हम इस चीज को समझ लें तो क्या होगा, हम हर चीज में ईश्वर की शक्ति को समझना प्रारंभ कर देंगे। हर चीज में हमें ईश्वर दिखेंगे, हर चीज में हमें ईश्वर का एक सहज रूप प्राप्त हो सकता है। और अगर जिस दिन हमें यह चीज प्राप्त हो गया कि हर चीज परमात्मा की बनाई हुई है, हर चीज परमात्मा के स्वरूप के हिसाब से है, तो क्या होगा, हम बड़े ही अच्छे से सब चीज में परमात्मा के व्याप्त स्वरूप को पहचानना शुरू कर देंगे और यह सबसे बड़ा सर्वतोभाव होगा। एक हमारा जो पहचान है, एक हमारी जो एक ज्ञान की बात है कि हम हर चीज में ईश्वर के रूप को देखना शुरू करेंगे, वह सबसे पहला सर्वतोभाव। और आप ये जानिए कि ये जो है, कोई आप सोचेंगे कि आप अच्छे कर्म कर लेंगे जिसके कारण से हम ये चीज देख लेंगे, ऐसा नहीं है। आप ये सोचेंगे कि आप अपने बच्चे को पढ़ा देते हैं बहुत बढ़िया से और उसको वो आपको बता देगा कि ये जो है सारी चीज ईश्वर की रचना से है, वो उस तरह से नहीं है। कोई भी साधन करने से नहीं है, कुछ भी चीज करने से नहीं, ये सिर्फ ब्रह्म जो है या जो ईश्वर है वह अनुभव का विषय है। ये आपको जो अनुभव प्राप्त है, जो आप आभास होता है, जो आपको एक्सपीरियंस होता है, उससे ही आप सर्वतोभाव होने का आभास प्राप्त कर सकते हैं। जो आपको अनुभव है उसी से ही आपका सर्वतोभाव विकसित होता है। तो यह जो सत्य ज्ञान या हम कहें कि सत्यता है या जो आनंद स्वरूप है कि इससे हमें खुशी मिलती है, या हम कहें कि जो भी चीज है हमारे आसपास, हम या फिर कभी कभी अज्ञान की बात होती है, कभी कभी गुहा की भी बात होती है, झगड़ा झंझट
बहुत बड़े कलह की भी बात होती है, बहुत बड़े प्रलय की भी बात होती है। इसी वातावरण में सारा कुछ है कि जो भी आनंद लेना है, ईश्वर को समझना है, या जो भी चीज करना है, ये सब चीज इसी वातावरण में। और यह चीज आपको आभास कब होगा? जब आपके अंदर ज्ञान होगा, जब आपके अंदर विद्या होगा, तो उसी के हिसाब से सब चीज का आभास आपको अपने आप होगा। तो जो भी हम देख रहे हैं आसपास में, जो भी चीज देख रहे हैं, चाहे वो देव रूप, ईश्वर रूप व्यक्ति को देखें, देव रूप किसी को भी देखें, कोई दानव रूपी लोग देख लें कि वो दैत्य है, बहुत बहुत अलग अलग काम करता है, किसी को मारने का काम करता है। यक्ष को देख लें, किन्नर को देख लें, मनुष्य को देख लें, पशु को देख लें, पक्षी को देख लें, जितने भी योनि में लोग हैं, जितने भी अलग अलग सृष्टि के जीव हैं, अगर हम सबको देखें तो सभी में क्या है? एक अस्थि है, एक उसका एक संरचना है, उसमें प्राण है, उसमें स्नायु है, मतलब उसका सेंसेशन है, ये सारा चीज है। लेकिन हर व्यक्ति, हर जीव, हर जीवात्मा का ये जो सभी जो प्राण वायु का जो बात कहें, या उसको सोचने की शक्ति कहें, उसके ज्ञानेंद्रिय कहें, या जो भी चीज कहें, वह अलग अलग तरीके से। तो ये अलग अलग तरीका उसके कर्म के अनुसार है। यही कहता है हर जितने भी धर्म में चले जाएं कि आप जैसा कर्म करेंगे इसी तरह से आपकी योनि निश्चित होगी, आपका आसपास का वातावरण निश्चित होगा, आपका माहौल निश्चित होगा। तो जो भी हम समस्तधारी जीव हैं, इस जीव को चलाने के लिए हमें अन्न की जरूरत होती है। बिना ये जीवात्मा जो है, बिना अन्न का वो निश्चित रूप से इस पृथ्वी पर नहीं रह सकता, उसको कुछ न कुछ चाहिए। और अगर हम जानते हैं कि सब चीज में प्राणमयी, सब चीज में अन्नमयी अगर जो भी चीज है, चाहे वो अनाज है, चाहे पेड़ पौधे हैं, सब में जीव है, तो उसमें भी आत्मा होगी, उसमें भी परमेश्वर होंगे। तो आप सोचो कि वो अन्नमयी परमेश्वर को, अन्नमयी आत्मा को आप क्या करते हैं? अपने स्थूल शरीर के अंदर ले जाते हैं, जिससे कि क्या लगता है कि आपको एनर्जी आ गया, आपको अनुभव आने लगा, आपके आत्मा, आपके परमात्मा, आपको सब चीज दिखने लगे। तो ये प्राणमयी जो है, अन्न के कारण ही आपका प्राण है, अन्न के कारण ही आपकी वायु चल रही है। अगर अन्न नहीं हो तो आप जिंदा नहीं होंगे। तो अन्नमयी के अगर है आत्मा, तो उसी में क्या है? आपका प्राण चल रहा है, उसमें प्राणमयी आत्मा भी है। और ये अन्नमयी आत्मा के भीतर ही क्या है? प्राणमयी आत्मा है। मतलब अन्न से आपका जो शरीर है, उससे उसके अंदर ही आपका प्राण है, और प्राण में भी आत्मा है, अन्न में भी आत्मा है। अगर हम कहें कि इसको और सूक्ष्म ले जाए तो क्या होता है कि अब आपके जो प्राणमयी आत्मा है, इसमें क्या होता है? मन है। आप मनोमय होते हैं कि आप सोचते हैं, विचार करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे आसपास के ऐसे वातावरण है। ये मन भी क्या है? मनोमय है। आप उसी प्राणमयी आत्मा के अंदर जो है आप मनोमयी है। फिर क्या होता है? कुछ देर के बाद आप उसको विज्ञान रूपी ले जाते हैं, उसको तोड़ मड़ोड़, उसका विश्लेषण, उसका विशेष रूप से जानना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या है? विज्ञानमयी भी आप है, वहां पर भी आत्मा है। आप जो भी जिसके बारे में कर रहे हैं, हर विषय वस्तु जो भी सामने है, उसके बारे में भी तो आप सोच रहे हो, उसमें भी तो आत्मा है, उसमें भी तो ब्रह्म है। अगर आप इस तरह के जो अन्नमयी आत्मा के बारे में अगर आपको लगता है, अन्नमयी परमेश्वर से आपका जो जीवन है वो चल रहा है, अन्नमयी परमेश्वर से आपकी प्राण वायु चल रही है, तभी आप जिंदा है। अन्नमयी प्राण वायु के अंदर क्या है? आपका मनोमय है, मनोमयी आत्मा है कि मन भी कुछ है, और मन के अंदर क्या है? बहुत सारे विश्लेषण भी हैं, और विश्लेषण के अंदर क्या है? तब जाके आपको किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, और वहां पर क्या होता है? आपको आनंद प्राप्त होता है कि आप खुश हो जाते हैं। अगर किसी को आपने झगड़ के अगर किसी का कुछ आपने 10 रुपए पा लिया और आपको लगा कि हमने फायदा कमा लिया, तो आपको खुशी होना शुरू हो जाता है। और वहीं पर क्या होता है? आनंदमयी कभी कभी कम हो जाता है। अगर आपने वहां पर अपने आप को कम कर लिया, अपने आप को हार गए, अपने आप को कोई कष्ट पहुंच गया, तो क्या हो गया? आपको वहां पर निराशा भी होती है। तो हम जो भी चीज देख रहे हैं, अगर हमारा ज्ञान स्वरूप ये जो ब्रह्म है, अगर हमें ये ज्ञान हो जाए कि हर जगह पे ईश्वर है, हर जगह पे सबकी माया है, हर जगह पे हम
उसके रूप को देख रहे हैं और वह हमारी रक्षा कर रहा है, तो क्या होगा, हम हमेशा आनंद रहेंगे। और ये जो आनंद की प्राप्ति है, जो एक छोटा सा सार है कि अगर हमने सबको अच्छे भाव से देख लिया, सबको रक्षा के भाव से देख लिया, सबको आनंद के भाव से देख लिया, जो भी हमारे आसपास का वातावरण है, तो हम खुद अपने आप को आनंद फील करेंगे, हम खुद अपने आप को आनंदमय समझेंगे। तो मेरे कहने का आधार यही है कि यह जो ब्रह्म है या जो ईश्वर है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं चलता है, किसी दूसरे से नहीं है, आपसे नहीं है। यह ब्रह्म अपने आप में पूर्ण है। ईश्वर अपने आप में इतना सर्वतोभाव है कि वह आपकी रक्षा कर सकता है, आपकी नहीं पूरे सृष्टि की रक्षा कर सकता है। तो अगर हम ज्ञान स्वरूप होके, सत्य स्वरूप होके अगर उनको मान लें कि आप हमारी रक्षा कर सकते हैं, आप अद्वितीय ब्रह्म है, आपका दूसरा कोई रूप नहीं है, आप ही जो है सब है, आप ही हमारे जीवन का आधार है, आप ही हमारे जीवन का सार है, आप ही हमारे जीवन का रस है, तो यही सबसे बड़ा आनंद है, यही सबसे बड़ा परम आनंद है। तो इसको हम थोड़ा सा और भी आगे कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि हम कैसे और भी सर्वतोभाव से सोच सकते हैं, अपने आसपास के चीज में जो परमात्मा का स्वरूप है हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। और गुप्ता सर